हेलो, कैसे हो सभी? बढ़िया, मस्त। अच्छा, तो मेरे बारे में कुछ पता है? मेरा नाम याद है आप सभी को? तो एक एक करके बोलो, सब बोलोगे तो मिक्स हो जाता है, पता नहीं लगता क्या बोल रहे हो आप। क्या नाम है मेरा? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो पंकज भैया आपके विद्यालय में क्यों आते हैं? बहुत बढ़िया। तो हमने इससे पहले सत्र में गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा की थी। तो कौन कौन से गर्भ निरोधक थे बताएंगे जरा? कॉन्डोम, बहुत अच्छे, शाबाश। और टीकाकरण, कॉपर टी, उसको कॉपर टी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी। तो ये सारे क्या थे? गर्भ निरोधक थे। गर्भ निरोधक का उपयोग हम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? बोलिए बोलिए, आपको याद है, बोलिए, जोर से बोलो। गर्भ निरोधक का उपयोग कौन करता है? शुक्राणुओं को रोकने के लिए। जो महिला पुरुष बच्चे नहीं चाहते हैं वो गर्भ निरोधक का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसी क्रम में हम आज का एक सत्र है हमारा जो संक्रमण से संबंधित है। आज हम अपने यौन प्रजनन अंगों में होने वाले संक्रमणों के बारे में जानेंगे। उससे संबंधित अभी एक्टिविटी करेंगे। आपको याद होगा, आपने दूसरे सेशन में एक एक्टिविटी की होगी। एक चार्ट पे एक भैया को लिटा के उनका एक आरेख बनाया होगा, याद है आपको? उसी तरह एक भैया खड़े होके एक चार्ट पे लेट जाएंगे, मैं चार्ट लेके आया हूं, और एक दो भैया उसका आरेख बनाएंगे बॉडी का। ठीक है, थोड़ा जगह कर लीजिए। जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। ठीक है, वो जो हकीकत बात है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कार्ड्स दूंगा, उन कार्ड्स पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको अपनी बॉडी पे या भी आपने किसी और की बॉडी पे कहीं ये चीजें देखी हो, ये चीजें यहाँ हो सकती हैं या आपने खुद ने महसूस की हो, तो आपको उस तरीके से कार्ड लगाने हैं। एक कार्ड का सेट मैं इस ग्रुप को दूंगा, एक कार्ड का सेट मैं इस ग्रुप को दूंगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये अपने जो बॉडी का आरेख बनाया है ये किसका है? महिला का या पुरुष का? अच्छी बात है, क्योंकि ये अपने आरेख बनाया है। इसमें ऐसी कोई संरचना नहीं बनाई है कि जिससे मैं लगे पुरुष का भी हो सकता है, क्योंकि हम क्या है यहाँ दोनों की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए आप ओ ये आपस में चर्चा करके बॉडी पे ये सिम्टम्स जहां भी दिखाई देते हैं वहां आपको रखने हैं। बाकी ये लीजिए आप चर्चा करके सभी। बहुत बढ़िया, रखो, ऐसी रखो, शाबाश। ठीक है, 1 मिनट में और है, जल्दी रखो। ये मुझे दे दीजिए आप, बस ये इन्हीं कार्डों को दे दीजिए, लाओ, उनको मत हटाना। ठीक है, बस ठीक है। तो आप लोगों ने बदबू, दर्द, जलन, खुजली, असमान पदार्थ का बाहर निकलना, ये सारे कार्ड आपने कहाँ लगाए? कोई बताएगा मुझे? लिंग पे लगाए हैं। लिंग पे क्यों लगाए आपने? लिंग पे होता है, खुजली भी हो जाती है। बहुत बढ़िया। और ये आपने जो देना मुझे कार्ड, ये आपने लगाए थे चेस्ट पे, छाती पे, दर्द पे। छाती पे आपने क्यों लगाए हैं? दर्द छाती में होता है। तो क्या बॉडी में सिर्फ दर्द छाती में होता है, कहीं और नहीं होता है? पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो सकता है। आपने ये फुंसी मुहासे के कार्ड कहाँ लगाए हैं? मुंह पर। मुंह पर क्यों लगाए हैं? क्योंकि जो फुंसी मुहासे हैं उस फेस पे ही होते हैं। बहुत बढ़िया, आप इसको मुझे दे दीजिए, ला लो। चार्ट पे लेटाया, फिर आपको कुछ कार्ड दिए, उस कार्ड पे क्या लिखे हुए थे? कुछ लक्षण लिखे हुए थे। ये सारे क्या हैं? लक्षण हैं। किस चीज के लक्षण हैं ये सारे? शरीर पे। जब ये शरीर पे होते हैं तो ये किसी एक चीज का क्या होते हैं? सूचक होते हैं। ये लक्षण अपने शरीर पर कहीं दिखाई दें या हमारे शरीर पे ये दर्द महसूस हो, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये चीज हमारे शरीर में हो रही है। तो ये क्या है? सारे एक लक्षण है। फिर अपन आगे बात करेंगे ये किस चीज के लक्षण है। ये सारे एक संक्रमण के लक्षण है। अगर ये छाती में दर्द हो रहा है तो वो एक चोट के कारण भी हो सकता है या उसका कोई और भी विषय हो सकता है। लेकिन अगर ये सारे लक्षण यौन प्रजनन अंगों पर दिखाई दें तो ये किसी संक्रमण का संकेत हो सकते हैं। आज हम उसी विषय में बात करेंगे कि कौन कौन से संक्रमण होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब ये सारे दर्द, बदबू, जलन, खुजली, असमान पदार्थ का बाहर निकलना और फुंसी मुहासे, अगर ये सारे लक्षण अपने यौन और प्रजनन अंगों पर दिखाई दें तो ये किसी संक्रमण का संकेत हो सकते हैं। कौन कौन से संक्रमण है आज हम उनके बारे में बात करते हैं।
तो सभी बोर्ड पे देखेंगे एक बार। अपन बात करते हैं, पहला संक्रमण है प्रजनन प्रणाली संक्रमण। क्या है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। अच्छा ये बताइए, आप प्रजनन शब्द से क्या समझते हैं? बताइए, प्रजनन शब्द से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? प्रजनन शब्द तो आप सभी ने सुना होगा। तो प्रजनन का क्या मतलब होता है? बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया होती है, उसको अपन प्रजनन प्रक्रिया बोलते हैं। तो उसमें जो अंग भाग लेते हैं तो उनको अपन प्रजनन अंग कहते हैं, और उसमें कोई संक्रमण होता है तो उसको हम प्रजनन प्रणाली संक्रमण बोलते हैं। अब यहां सभी ध्यान देंगे, प्रजनन प्रणाली संक्रमण जो है मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। प्रजनन प्रणाली में पाए जाने वाले जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि। ठीक है, प्रजनन प्रणाली में क्या एक सामान्य संख्या में जीवाणु पहले से ही उपस्थित रहते हैं जो अपने शरीर के अनुकूल होते हैं। आपने सुना होगा अपने शरीर में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, लेकिन वो अपने शरीर के अनुकूल रहते हैं, और उनकी जो सामान्य संख्या है उसमें वृद्धि हो जाए तो प्रजनन प्रणाली संक्रमण हो सकता है। दूसरा, प्रजनन अंगों में भारी जीवाणुओं का प्रवेश। प्रजनन अंगों में भारी जीवाणुओं का प्रवेश। और ये भारी जीवाणुओं का प्रवेश कैसे होता है? आपने देखा होगा, अपने प्रधानमंत्री जी का अभियान चल रहा है, शौचालय बन रहे हैं, कहते हैं ना खुले में शौच मत जाओ। क्यों नहीं जाओ? उसका यही एक कारण है, क्योंकि ये प्रजनन प्रणाली संक्रमण हो सकता है। खुले में अपन गंदी जगह जाएंगे, गंदी जगह अपन शौच करेंगे, टॉयलेट करेंगे, तो वो वहां से जीवाणु अपने यौन प्रजनन अंगों में प्रवेश कर सकता है। तीसरा जो मुख्य कारण है, तीसरा जो मुख्य कारण है वो है प्रजनन अंगों की साफ सफाई में कमी। बहुत सारे क्या है, अपन गंदे कपड़े पहनते रहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, उससे भी साफ सफाई नहीं करते हैं, समय पे नहाते धोते नहीं है, तो उससे भी ये संक्रमण हो सकता है। तो प्रजनन प्रणाली संक्रमण के कितने कारण थे? 3 कारण थे। कौन कौन से? खुले में शौच नहीं करना, मतलब अगर खुले में शौच करेंगे कोई भारी जीवाणु प्रजनन अंगों में प्रवेश कर सकता है। दूसरा, प्रजनन अंगों को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो प्रजनन प्रणाली संक्रमण हो सकता है। तीसरा, बोलिए बोलिए। पहला मैंने बताया था ना, प्रजनन प्रणाली में जो जीवाणु उपस्थित रहते हैं उनकी संख्या में वृद्धि। ठीक है, 3 मुख्य कारण हो गए। प्रजनन प्रणाली में, प्रजनन अंगों में जो जीवाणु उपस्थित रहते हैं उनकी संख्या में वृद्धि। ठीक है, दूसरा प्रजनन अंगों में भारी जीवाणु का प्रवेश, और तीसरा क्या हो गया? प्रजनन अंगों की साफ सफाई की कमी। अब यहाँ एक बात और है, ये प्रजनन प्रणाली संक्रमण महिला और पुरुष दोनों में ही हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर है महिलाओं में होने के इसके चांस ज्यादा रहते हैं। क्यों? उसका मुख्य कारण ये है कि जो महिलाओं की जो यौन प्रजनन अंगों की जो संरचना होती है वो इन जीवाणुओं के अधिक अनुकूल होती है। कैसे? आपने देखा होगा महिलाओं की जो कार्यप्रणाली है, महिलाएं टॉयलेट कैसे करती हैं? बैठ के करती हैं। और योनि की संरचना आपने पढ़ी होगी अपनी विज्ञान की विषय में, योनि की जो संरचना होती है वो खुली द्वार की तरह होती है, तो जीवाणु उनके संपर्क में जल्दी आते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसके होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, तो अपन ने अभी बात करी प्रजनन प्रणाली संक्रमण की। दूसरा है यौन संचारित संक्रमण। ठीक है, अपन अब उसके बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? यौन संचारित संक्रमण। एक तो प्रजनन प्रणाली संक्रमण हो गया, दूसरा है यौन संचारित। ठीक है, अब सभी ध्यान से सुनेंगे। यौन संचारित संक्रमण जो है वो कैसे हो सकते हैं? किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से यौन संचारित संक्रमण हो सकता है। क्या बोला? कोई दोहराएगा जो मैंने अभी बोला? किसी भी, सभी एक साथ बोले, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध। अब असुरक्षित यौन संबंध कैसे होते हैं? बहुत बढ़िया, जोर से बोलो। आपने क्या बोला? बिना कंडोम के। ठीक है, किसी भी कोई व्यक्ति है, कोई संक्रमित है पहले से ही, जिसको यौन संचारित संक्रमण पहले से ही है, अगर बिना कंडोम के साथ उसके शारीरिक संबंध बनाएंगे तो यौन संचारित संक्रमण हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसका मुख्य कारण होने का है गले गुदा से निकलने वाला जो स्राव है उसके द्वारा भी यौन संचारित संक्रमण हो सकता है। समझ गए आप? हेलो, क्या हुआ? मेरे से पूछिए। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हो सकता है यौन संचारित संक्रमण? बताएगा कोई? बताओ बताओ। अब
बिना कंडोम के, लेकिन किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को पहले से यौन संचारित संक्रमण है, अगर उसके साथ असुरक्षित, हेलो, तो इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अपन ने बात करी यौन संचारित संक्रमण की, ठीक है। और कुछ आम जो यौन संचारित संक्रमण में आपको उनके नाम बता देता हूं, क्लेमिडिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हर्पीज, सिफिलिस और एचआईवी। एचआईवी के नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, है, एचआईवी जो विकसित होकर क्या होता है, एड्स में बदल जाता है। तो ये सारे क्या है, यौन संचारित संक्रमण के ही उदाहरण हैं, ठीक है। अब ये बताइए, आपने कुछ आम तौर पे आपने एचआईवी का तो सबने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? एचआईवी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, शायद हो सकता है यौन संचारित संक्रमण और प्रजनन प्रणाली संक्रमण का आप पहली बार नाम सुन रहे हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, आपने कुछ एक आमतौर पे आपने सुना होगा मधुमेह रोग का नाम सुना है? मधुमेह कैसे होता है जी? अधिक मीठा खाने से, बिल्कुल सही बात करें, डायबिटीज। और मधुमेह रोग है। एक एनीमिया का नाम सुना है आपने? एनीमिया, एनीमिया कैसे होता है? एनीमिया होता है खून की कमी से, ठीक है, तो ये आपने सुना होगा। तो अच्छा, इनका पता कैसे लगता है कि इस व्यक्ति को मधुमेह है, इस व्यक्ति को एनीमिया है, कैसे पता लगता है इनका, बताओ? अच्छा जो बताओ, मलेरिया डेंगू कैसे पता लगता है? जांच करने से पता लगता है कि नहीं लगता है? और मैं एक बात बताऊं, एनीमिया हो गया, मधुमेह हो गया, इनके शुरुआत में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। शुरुआत में कोई लक्षण दिखाई देता है किसी बालक में, किसी व्यक्ति में अगर खून की कमी है, ठीक है, तो शुरुआत में पता लग जाता है इसमें खून की कमी है, जांच के माध्यम से पता लगता है, और उसके थोड़े बाद में उसके परिणाम दिखते हैं उसकी बॉडी पे। इसी प्रकार दो संक्रमण ऐसे हैं यौन संचारित संक्रमण में, एक क्लीमिडिया, ठीक है, और एक एचआईवी, जिसके शुरुआत में संक्रमण, शुरुआत में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसके क्या कब पता लगता है? जब हम जांच कराएंगे। जांच किसकी होती है? खून और पेशाब की। किसकी जांच होती है? इसलिए जो व्यक्ति कंटिन्यूअस शारीरिक संबंध बना रहा है, ठीक है, शारीरिक क्रियाओं में सक्रिय है, तो उसको समय समय पर एसटीआई यानी कि यौन संचारित संक्रमण की जांच कराते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात कर ली प्रजनन प्रणाली संक्रमण की, अपन ने बात कर ली यौन संचारित संक्रमण की, लेकिन हमको पता कैसे लगेगा कि ये संक्रमण हमें हो सकता है? अच्छा, जब अपन को बुखार आता है तो अपन को कैसे पता लगता है कि हमें बुखार आ रहा है? गर्म हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया? सिम्टम्स हो गया, एक लक्षण हो गया है। मतलब अपन पता लगा ले टच करके कि भैया इनको गर्म हो रहे हैं, तो इनको शायद इनका तापमान अधिक है, तो इनको बुखार आ रहा है। इसी प्रकार की हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रजनन प्रणाली संक्रमण है या यौन संचारित संक्रमण है? अपन ने अभी एक्टिविटी की थी कार्ड वाली, उस पर अपन ने क्या लगाए थे? कार्ड लगाए थे। उन कार्डों पे क्या लिखे हुए थे? लक्षण लिखे हुए थे। वो कौन कौन से लक्षण थे? ये सारे लक्षण अगर हमें यौन प्रजनन अंगों पर दिखाई दें तो ये किसी संक्रमण का संकेत हो सकते हैं। समझ गए आप? क्या कहा मैंने, आप बताएं मुझे। कौन कौन से लक्षण? बदबू, बहुत बढ़िया, शाबाश। सफेद समान पदार्थ पानी, सफेद पानी, फुंसी मुहासे, ये सारे लक्षण हमें कहां दिखाई दें? बॉडी पर तो है ही, लेकिन ये संक्रमण की बात कर रहे हैं अपन, तो इन संक्रमणों के लक्षण कहां दिखाने चाहिए? यौन प्रजनन अंगों पर। अगर यौन प्रजनन अंगों पर वो सारे लक्षण दिखाई दें तो ये किसके संकेत हो सकते हैं? प्रजनन प्रणाली संक्रमण या यौन संचारित संक्रमण के। प्रजनन प्रणाली संक्रमण के तीन मुख्य कारण थे। प्रजनन प्रणाली में पाए जाने वाले जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, प्रजनन अंगों में भारी जीवाणुओं का प्रवेश, प्रजनन अंगों की साफ सफाई की कमी, ठीक है, ये तीन इसके मुख्य कारण थे। यौन संचारित संक्रमण की बात करें अपन तो इसमें हमने क्या बात की थी? किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ये यौन संचारित संक्रमण हो सकता है। या फिर गले गुदा से निकलने वाले शराब के। आप सोच रहे हैं गले गुदा से क्या मतलब है शराब का? गले से मतलब ऐसे कि कोई व्यक्ति है, उसके मुंह में छाला हो रहा है, छाला होता है तो कभी कभी ब्लड भी निकलता है, आपको पता, दूसरे व्यक्ति के मुंह में भी छाला और ब्लड निकल रहा है। अगर वो एक दूसरे को चुम्बन करते हैं तो वो क्या है, वो जो लार है और जो ब्लड का वो ट्रांसपोर्शन हो जाएगा, ठीक है, जिससे ट्रांसफर हो जाएगा, तो उससे भी ये संक्रमण हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको प्रजनन प्रणाली संक्रमण के बारे में बता दिया, यौन संचारित संक्रमण के बारे में बता दिया। मैं अब इससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, ठीक है, तो उसको अपन एक खेल के माध्यम से खेलेंगे, ठीक है। आधे इधर हो जाओ, आधे इधर हो जाओ,
बस। अब देखते हैं आज आपने कितना सीखा है, क्या सीखा है। ठीक है, आप अगर जवाब दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने आपको कुछ समझाया और आपकी आज कुछ समझ बनी यौन प्रजननों पर। ठीक है, तो ये टीम हो गई ए और ये टीम हो गई बी। या आप अपनी टीम का कोई नाम रखना चाहते हैं, आप अपनी टीम का कोई खुद नाम रखना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, जोर से बोलो। हाथी। और आपकी टीम का नाम? हाथी शेर। चलो ठीक है, लेकिन आपने नाम रखा है हाथी और आपने रखा है शेर, तो जवाब भी आपके वैसे ही होने चाहिए। ठीक है, आपस में चर्चा नहीं करें, इधर ध्यान दें। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के आपको मिलेंगे 5 अंक। ठीक है, और आप अगर सही जवाब नहीं देते हो तो आपको मिलेगा 0। अगर मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, ठीक है, आप जवाब नहीं दे पाए तो वो सवाल दूसरी टीम पर चला जाएगा, दूसरी टीम उसका जवाब दे देती है तो फिर उसको मिल जाएंगे 5 अंक। ठीक है, समझ गए आप? तो पूछूं मैं? रेडी आप सभी? हेलो, बहुत बढ़िया। चलो तो मैं अब देखता हूं आपने क्या सुना, क्या जाना। तो पहला सवाल है हाथी टीम से। ठीक है, एसटीआई और आरटीआई के कौन कौन से लक्षण होते हैं बताओ? एसटीआई, आरटीआई। एसटीआई यानी कि यौन संचारी संक्रमण, आरटीआई प्रजनन प्रणाली संक्रमण। ठीक है, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको लिख देता हूं। बताओ, एसटीआई और आरटीआई के कौन कौन से लक्षण हैं? आप बैठ के ही बता सकते हो, बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश। लक्षण की बात कर रहे हैं हम, वो तो कारण हो गया, ये किन कारणों से हो सकते हैं, लेकिन लक्षण जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, बुखार का दिया था, बताइए। बहुत बढ़िया, जोर से बोलो। और भी सहपाठी टीम के बोल सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। खुजली जलन। ऐसे हो, आप एक टीम हो, आपकी टीम का नाम है हाथी, तो आप सभी, एक भैया ने दे दिया, आप सभी कोई भी जवाब दे सकते हो। हाथी टीम के लिए एक बार तालियां, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आरटीआई और एसटीआई के लक्षण, अरे इधर ध्यान दो, आरटीआई एसटीआई के क्या लक्षण थे? अपने बात की थी, वही दर्द, बदबू, जलन, खुजली, असमान पदार्थ का बाहर निकलना, ये सारे क्या है? आरटीआई और एसटीआई दोनों के लक्षण है। ये लक्षण, हेलो, ये जब लक्षण दिखाई देंगे तभी हम मानेंगे कि ये संक्रमण के संकेत हैं। तो हाथी टीम को मिलते हैं 5 अंक। बहुत बढ़िया। ठीक है, इधर ध्यान देंगे सभी। अब मेरा सवाल है शेर टीम से। ठीक है, एचआईवी का इलाज, आपने गांव में कहीं सुना हो कि भैया उनका एचआईवी का इलाज चल रहा है, या एचआईवी का इलाज होता ही नहीं, ऐसा कुछ सुना है आपने कभी? बहुत बढ़िया, जोर से बोलो। बचाव करा जाता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल अपन जाते हैं, एडवर्टाइज होते रहते हैं, टीवी में भी आते हैं, ट्रीटमेंट उस गोली को और एचआईवी रोगी को देने से उसके जीवन की आयु को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, जोर से बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश। और मैंने आपसे पूछा था क्या एचआईवी मच्छर काटने से फैलता है, आपने जवाब दिया नहीं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भ्रांति फैली हुई है कहीं ना कहीं समाज में कि एचआईवी मच्छर काटने से भी फैल सकता है। आपने जवाब दिया एचआईवी जो है किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एचआईवी हो सकता है। ठीक है, बिना कंडोम के शारीरिक संबंध बनाने से एसटीआई एचआईवी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर एचआईवी संक्रमित महिला है, ठीक है, तो उसके बच्चे को गर्भधारण के समय या बच्चे को जन्म देते समय या स्तनपान के समय अगर माँ एचआईवी संक्रमित है तो उसके बच्चे को भी एचआईवी संक्रमित हो सकता है। तीसरा इसका मुकाबला है किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का जो ब्लड है वो अपने ब्लड के संपर्क में आ जाए तो एचआईवी संक्रमण हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अपन गांव में या कहीं भी जाते हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो ब्लड चेंज करवाते हैं। वो ब्लड चेंज क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमें फलाने व्यक्ति की स्वास्थ्य की संबंधी कोई जानकारी नहीं है, कोई संक्रमित व्यक्ति वहाँ आया, वो अपनी वहाँ दाढ़ी बना के चला गया, ठीक है, उसी ब्लड से आपकी दाढ़ी बना ली, उसके भी कट लग गया और आपके भी कट लग गया, तो ये संक्रमण फैल सकता है। तो ये सारी सावधानी हमें बरतनी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट क्वेश्चन है शेर टीम से। ठीक है, ध्यान से सुने।
HIV क्या है? क्या यह एड्स से अलग है? नहीं। बहुत बढ़िया। HIV क्या है? HIV फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? HIV फुल फॉर्म नहीं पता आपको? नहीं सुनी कहीं? आप सभी 9वीं 10वीं के छात्र हो, आपके विज्ञान के विषय में भी है। हाँ, आपको पता है? नहीं पता? याद कीजिए, कोशिश कीजिए। चलो मैं बता देता हूं। ह्यूमन, बोलो मेरे साथ, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब आप बोल सकते हो एक बार। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक वायरस है जो विकसित होकर क्या है, एड्स में बदल जाता है। एड्स की फुल फॉर्म पता है आपको? हाँ हाँ, बताओ बताओ, एक शब्द बताओ। एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड। हाँ हाँ, आगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, ताली भैया के लिए सब। ठीक है, तो ये हाथी टीम ने ही जवाब दिया है कहीं ना कहीं, तो हम हाथी टीम को 5 अंक देते हैं, शेर टीम को 0। टोटल करते हैं तो हाथी टीम के कितने हुए? 15। शेर टीम के कितने हुए? 5। तो विजेता टीम कौन सी रही? हाथी। एक बार हाथी टीम के लिए जोरदार तालियां, और शेर टीम के लिए जोरदार तालियां। ठीक है, तो आज के अपने जो सत्र का जो मुख्य उद्देश्य था मैं आपको बता देता हूं। यही बताना था कि यौन प्रजनन में अंगों में होने वाले संक्रमण, उनके लक्षण क्या होते हैं। जब भी दर्द, बदबू, जलन, खुजली, असमान पदार्थ का बाहर निकलना, ये सारे लक्षण हमें यौन प्रजनन अंगों में या उनके आसपास दिखाई दें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर से मिलना चाहिए और खून और पेशाब की जांच करानी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपके इस सत्र के बाद, मेरे जाने के बाद, फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, कोई भी प्रश्न आता है, तो आपको एक नंबर बता रखा है, पहले ही बताया था। क्या नंबर है वो? 104 108 पे आप कॉल करेंगे और बोलेंगे कि मुझे उजाला साथी से बात करनी है, तो आपकी उजाला साथी से बात हो जाएंगी और आप अपना संबंधित जो भी प्रश्न है उनसे पूछ सकते हैं। नहीं तो अगली बार मैं आऊँगा, अपने जो सवाल है आप लिख के रखना, मैं आपको वो दूंगा। ठीक है, ओके, बढ़िया। ठीक है, आज सबके लिए तालियां एक बार।